Assalamu alaikum viewers. In our first class, online class in lecture number 1, we will discuss about the operation on a set. First of all, we will define on set. Set is a collection of well-defined and distinct objects or symbol is called set. Well-defined mean कि they have proper their values, proper their position, and distinct mean they have separately defined. अच्छा जी, there are some examples of the set: natural numbers, होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स या इसको आप दूसरा नाम सेट ऑफ रियल नंबर. क्यू इज प्रेजेंटेड द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स वेयर पी और क्यू इज द सेट ऑफ इंटीजर्स एंड क्यू शुड बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो. अब नेक्स्ट डेफिनेशन, इसमें है प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन. अब काफ़ी असाइनमेंट्स मेरे पास जो आई हैं उनमें बच्चों को प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, पावर सेट की डेफिनेशन जो है वो क्लियर नहीं है, इसलिए उनके कॉन्सेप्ट्स में थोड़ी सी वीकनेस है. इस वजह से दोबारा से चैप्टर नंबर 1 से हम स्टार्ट करें. इसमें वो कहता है इफ़ ए एंड बी आर द टू सेट्स एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी बट एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट बी इज नॉट element of set A, then set A is called the proper subset of B. इसमें आसान वर्डिंग में ये कहता है कि आपके पास कोई से दो सेट्स हैं. इसमें वो कहता है कि सेट ए के तमाम एलिमेंट जो हैं वो सेट बी में मौजूद होने चाहिए और सेट बी के कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो सेट ए में मौजूद ना हो. तो उसको हम क्या कहेंगे? ए इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी. फॉर एग्जांपल, ऊपर से अगर आप देखें तो आपके पास नेचुरल नंबर के अंदर ज़ीरो नहीं है, होल नंबर के अंदर ज़ीरो है, तो मतलब आपका नेचुरल नंबर डैट इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ होल नंबर्स, आप इसको कह सकते हैं. अब a इज़ इक्वल टू 1 2 3 एंड b इज़ इक्वल टू 1 2 3 4, देन a इज़ द सबसेट ऑफ b. उस तरह इम्प्रॉपर इसके बिल्कुल अपोजिट होगा कि आपके पास यहाँ पे वो कहते हैं कि दोनों सेट जो हैं वो एक तो इक्वल नहीं होने चाहिए और एक सेट जो है वो बड़ा होना चाहिए, दूसरा छोटा होना चाहिए. तो इम्प्रॉपर में क्या होगा? इसका उल्ट होगा कि आपके पास दोनों सेट एक तो इक्वल होने चाहिए और दोनों सेटों के एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए. इफ़ ए एंड बी आर द टू सेट्स देन ए इज सबसेट ऑफ सेट बी, देन ए इज सबसेट ऑफ सेट बी, देन बी इज द सबसेट ऑफ सेट ए, देन ए इज द सबसेट ऑफ बी. सो which example is given that a is equal to 1 2 3 and b is equal to 1 2 3. Now we will solve the exercise number 1. तो एक्सरसाइज नंबर 1 में आपके पास इसका पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो आपके पास है राइट द सबसेट ऑफ फॉलोइंग सेट. राइट subsets of following sets. तो पहला सेट है आपके पास नल सेट यानी खाली सेट. तो इसमें अब आप क्या करोगे? इसका आप सब सेट आपने लिखने हैं. तो सब सेट के लिए आपके पास फार्मूला है 2 की पावर n. अब n जो है डैट 2 की पावर n, अब n जो है डैट इज प्रेजेंट द नंबर ऑफ इंटीजर्स इन अ सेट, कि उस सेट में जितने इंटीजर्स होंगे उसके ऊपर आप यहाँ से आप इस फार्मूले से पता चल जाएगा कि एक सेट के आप कितने सबसेट बना सकते हैं. अब लेट्स से कि आपके पास पहला जो सेट है दैट इज़ नल सेट, मतलब कि इसके अंदर कोई इंटीजर नहीं है, तो 2 की पावर n इज़ इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा? 0. मीन कि आपके पास इसका एक सेट किसी भी इंटीजर की पावर 0 हो जाए तो इज़ इक्वल टू 1 होता है. तो ये आपके पास क्या होगा? इट सेल्फ हो जाएगा. ठीक है जी. उसके बाद ये इसका सबसेट आ गया. सेकंड पार्ट है आपके पास सिंगलटन 1. अब इसके लिए 2 की पावर n देन 2 की पावर 1 इज़ इक्वल टू 2, मतलब इसके दो सबसेट बनने चाहिए, एक खाली सेट और एक ये सेट. अब याद रखें कि हर एक सेट के आपके पास दो सबसेट सिवाय खाली, एक वो खुद और दूसरा एक इट सेल्फ और एक उसका खाली सेट. इस तरह थर्ड पार्ट आप इसका खुद करोगे.
उसके बाद सेकंड पार्ट में वो क्या कहता है, राइट द प्रॉपर सबसेट ऑफ फॉलोइंग सेट। राइट क्वेश्चन नंबर 2, राइट प्रॉपर सबसेट्स ऑफ फॉलोइंग। आपने अब यहाँ पे क्या लेना है, प्रॉपर लेने हैं, मतलब कि सब सेट में से पहले बनाएं, फिर उसमें से आप उसके प्रॉपर सब सेट ऐसे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे ये है फर्स्ट पार्ट ए। अब इसका आपने प्रॉपर बनाना है, तो प्रॉपर की डेफिनेशन हमें क्लियर होनी चाहिए कि जो प्रॉपर सब सेट इसका होना चाहिए उसकी ऑर्डर जो है, यानी उसके अंदर जो नंबर्स होने चाहिए वो इससे कम होने चाहिए। तो इसका प्रॉपर जो सब सेट बनेगा वो जस्ट खाली सेट आएगा। अब नेक्स्ट आप इसका सब सेट लिखें तो वो ए आ जाएगा, तो वो इसके इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए हम इसका जो प्रॉपर सब सेट आएगा वो आपके पास ये होगा। ठीक है जी। उसके बाद सेकंड पार्ट इसका आप लिख लें